हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.1 जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रीवियस क्लासेस को हमने पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक अलजेब्रिक जुमला यानी कि अलजेब्रिक सेंटेंस होता है। जिस तरह इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं इसी तरह ही अलजेब्रा में भी सेंटेंसेस होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब 3 से 4 चीजें होती हैं, इसी तरह ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास 3 से 4 चीजें होती हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर जो चीजें बनती हैं उन्हें हम कहते हैं टर्म्स। एक बार फिर से सुन लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड टर्म्स। याद रखिएगा टर्म्स जो होती हैं वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलकर बनती हैं। अब एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जैसे कि 4x प्लस 5y प्लस 3z अपान 9x। तो यहां पर देखिए मैंने आपको क्या क्या कहा कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और आपके पास आती हैं ऑपरेशंस और टर्म्स। चार चीजें मैंने आपको टोटल बता दी। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जहां पर भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स दिखें वो आपके वेरिएबल्स हैं इस चैप्टर के लिए। एक्स वाई एक्स जेड ये आपके सारे जो है वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो ये आपका है, 4 जो है वो यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस इस्तेमाल हो रही है वो जो है वो आपकी है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन। और उसके बाद क्या चीज बची, टर्म्स। याद रखिएगा जब भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपके पास एक साथ लिखे हुए हों तो उस चीज को हम कहते हैं टर्म, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कांस्टेंट यानी कि जो वेरिएबल के साथ लगा, सॉरी इसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, इसे हम कांस्टेंट कहेंगे। जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हो उसे हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट है। जिस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हो उसे हम कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट है। जब भी आपके पास कोई भी नंबर और कोई भी वेरिएबल एक साथ लिखे गए हों उसे हम कहते हैं एक टर्म। और ये प्लस माइनस जो है वो उनके बीच में एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकती है, यहाँ पर डिवीजन भी हो सकती है। तो ये है आपकी बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टाइप्स आते हैं तो उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे पहला जो टाइप है वो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या फिर आप सिर्फ इसे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। थोड़ी मेरी जबान ट्विस्ट हो गई, सॉरी, पॉलिनोमियल। तो यहां से मैं इस चीज को पॉलिनोमियल ही कहूंगा। तो एक वेरिएबल को पॉलिनोमियल में हम किस तरह से लिखते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कुछ इस तरह से, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 और a प्लस a3 n पावर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। यहां से मैं कंटिन्यू कर देता हूं, a n माइनस 1 x पावर 1 प्लस a n। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। n जो है वो आपके पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यहां पर जो आपके a0 a1 a2 जो है ये सारे जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं। और x जो है वो आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट ना हो। तो पॉलिनोमियल जो है वो डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से, p ऑफ x।
ठीक है, तो आप इस चीज को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x, ऐसी पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। ऐसी एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल x है या फिर ऐसी पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है उसे आप कहते हैं पोलिनोमियल ऑफ x, और उसे आप कुछ इस तरह से लिखते हैं p ऑफ x। तो यहां पर एक और चीज आपको दी गई है कि a0 जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है फिर हम उस पोलिनोमियल को कहेंगे कि उसकी डिग्री n है। याद रखिएगा, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री वो नंबर होता है जो उसकी हाईएस्ट पावर हो। तो यहां पर देखिए n जो है वो इसकी हाईएस्ट पावर है। अगर a0 0 के बराबर नहीं है, a0 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर होगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी 0 कर देगा। अगर a0 0 के बराबर नहीं है तो x के पावर में जो n है वो इस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री ऐसी पावर होती है जो कि उस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पर देखिए n जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है n-1। फॉर सपोज कीजिए अगर n 5 हुआ तो यहाँ पर 5 - 1 तो ये 4 हो जाएगा। तो 5 जो है वो 4 से छोटा है। याद रखिएगा, पोलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल के पावर में सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे कि यहाँ पर 5 है, मैंने सपोज कर लिया है, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 5 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है तो आप कहेंगे कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 5 है। और a पावर 0 जो है वो इस पोलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट है। लीडिंग कोएफिशिएंट वही होता है कि जिसके साथ जो वेरिएबल हो उसके पावर में सबसे बड़ी पावर हो। तो यहाँ पर a पावर 0 जो है वो एक लीडिंग कोएफिशिएंट है, LC कोएफिशिएंट। याद रखिएगा, वेरिएबल के साथ हमेशा जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। 4x मैंने लिखा है तो x वेरिएबल हुआ और 4 जो है वो आपके पास कोएफिशिएंट हुआ। तो अगर x के पावर में 1 जो है वो उसकी डिग्री है तो 4 जो है वो उस x पावर 1 की लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं डिग्री के रिगार्डिंग कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर मैंने दो पोलिनोमियल्स लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन दोनों पोलिनोमियल्स में से सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है और इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। आप ऐसे ही बताइए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। आप वीडियो पॉज कर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि पहले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है, तो लिखते हैं डिग्री इज 1। अब किस तरह से मुझे पता चला कि इसकी डिग्री जो है वो 1 है? जो भी वहां पर वेरिएबल मौजूद है उसके अगर पावर में 1 है और कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो x के पावर में जो 1 है वही सबसे बड़ा पावर हुआ। जो भी किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर होता है, चाहे वो किसी भी वेरिएबल का हो, x का हो, y का हो, z का हो, या फिर किसी और वेरिएबल का, a का, b का, c का, अगर वो सबसे बड़ा है पोलिनोमियल के अंदर तो वही उस पोलिनोमियल की डिग्री है। अब आप इसका तो आसानी से बता पाएंगे कि इसकी डिग्री क्या है। वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। चलिए मैं बता देता हूं, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री इज, सही कहा, डिग्री इज 12। तो इस पोलिनोमियल की जो वेरिएबल है उनमें से सबसे बड़ी जो पावर है वो 12 है, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो भी 12 हुई। अब तक तो हमने पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ा और उसकी डिग्री मालूम करने को पढ़ा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स किस तरह से लिखते हैं। 2 वेरिएबल्स का मतलब जिसमें एक ही साथ 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हों। तो ये मैं पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स लिख रहा हूं और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी डिग्री क्या है। एक की मैं खुद बताऊंगा क्योंकि आपको आती नहीं है पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स की डिग्री किस तरह से बताते हैं। तो यहां पर देखिए x और y है ना, तो x की जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे कि यहां पर 3 है, और y की जो सबसे बड़ी पावर है, y की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो x की सबसे बड़ी पावर प्लस y की सबसे बड़ी पावर आप अगर ऐड कर देंगे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 जो है वो आपकी डिग्री है इस पोलिनोमियल की।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल इस तरह से फाइंड की जाती है। तो अब उसके बाद मैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल की एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 34। तो ये है एक पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल्स। तो यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं थ्री वेरिएबल जो है वो आपको दिए गए हैं, एक्स क्यूब वाई पावर 5 यहां पर है, वाई पावर 5 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई जेड यहां पर ये जेड है माइनस 34। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि x की जो सबसे बड़ी पावर है, यहां पर देखिए x की सबसे बड़ी पावर 3 है, यहां पर भी 3 है, चाहे आप जो भी 3 लें, प्लस y की जो सबसे बड़ी पावर है 3 प्लस 5 और z की जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। बुक में आपको 10 दिया गया है जो कि गलत है। 11 जो है वो आपकी इस पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल की जो है वो डिग्री है। तो 11 इस पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल की डिग्री है। तो मैंने आपको टर्म से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होती है। तो टर्म के रिगार्डिंग पॉलिनोमियल में तीन चार नाम ऐसे हैं जिस तरह से हम पॉलिनोमियल को बुला सकते हैं। लिखते हैं कि पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, एक टर्म जैसे कि 4xy ये एक टर्म हो गई, या फिर आप कह रहे हैं 5z 9x, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। मोनो का मतलब सिंगल, मियल का मतलब टर्म। टर्म मैंने आपको बता दी है कि जिस चीज में वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों साथ में आ जाएं तो उसे हम कहते हैं टर्म्स। ये डिवाइड में भी हो सकती है, अपॉन 4z आप कह रहे हैं तो ये एक कंप्लीट टर्म हुई, तो इसे भी आप मोनोमियल ही कहेंगे। तो अगर मैं वन टर्म की जगह पर टू टर्म लिख दूं और ये सारी एग्जांपल्स मिटा दूं, तो टू टर्म्स की एग्जांपल लिखता हूं 5y प्लस 3 कॉमा 7x प्लस 2। तो इस चीज को आप कहेंगे बाइनोमियल। बाय का मतलब डबल या फिर दो, नोमियल का मतलब टर्म्स। टर्म्स को मैंने आपको शुरू में ही बता दिया क्या कि क्या है, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, एग्जांपल ये दोनों हैं, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। अब अगर टू टर्म्स की जगह पर मैं थ्री टर्म्स लिख दूं और एग्जांपल्स को चेंज कर दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बताइए। आप उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। सही गेस किया आपने। ट्राई का मतलब थ्री, नोमियल का मतलब टर्म्स। तो ये है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, या फिर आप सिर्फ इसे ट्राइनोमियल कहें तो भी एक बेहतर होगा आपके लिए। तो अब फोर टर्म्स और मोर लिख दूं तो आप उसका नाम गेस कर पाएंगे? उसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल। पॉलिनोमियल विथ फोर terms or more terms is called a multinomial. Multi means multiple, nomial means terms। जिसमें मल्टीपल टर्म्स हो, जिस पॉलिनोमियल में मल्टीपल टर्म्स हो उसे आप कहते हैं एक मल्टीनोमियल। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 5z प्लस 3x क्यूब माइनस 4z प्लस 1। तो इसमें पांच टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स, तो इसे आप कहेंगे मल्टीनोमियल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि है रेशनल एक्सप्रेशन। तो हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है रेशनल एक्सप्रेशन। तो रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी रिटन इन p of x अपॉन q of x फॉर्म, जो
अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती हो उसे हम कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, और कंडीशन दी जाती है कि q ऑफ x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्यों 0 के बराबर नहीं है? अगर p ऑफ x अपॉन 0 लिखेंगे तो वो इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। इंफिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, इसलिए q ऑफ x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पर देखिए p ऑफ x एंड q ऑफ x जो है वो पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स क्या है आपको डिटेल में पता चल चुका है कि p ऑफ x और q ऑफ x पोलिनोमियल हैं। अब उसके बाद एक एग्जांपल, चलो दो ही दे देता हूं। एग्जांपल जो है वो x प्लस 1 अपॉन x। तो यहां पर देखिए ये भी एक पोलिनोमियल है। ये कौन सा पोलिनोमियल है? बायनोमियल, सही कहा। और ये कौन सा है? मोनोमियल। तो यानी कि दोनों ही क्या कहा? पॉलिनोमियल, सॉरी वर्ड थोड़ा बड़ा है ना इसलिए टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो ये है कुछ एग्जांपल रेशनल एक्सप्रेशन की। अब उसके बाद हमारी आती है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रेशनल एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, हर पॉलिनोमियल को आप रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। कोई भी अगर आप पॉलिनोमियल लिखते हैं उसको आप रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, मगर किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन को आप कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब इस पूरी चीज को आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको अलग से पॉलिनोमियल कहेंगे और इसको अलग से पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ आ चुकी है और हमारा जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इर्रेशनल एक्सप्रेशन की तरफ। तो इर्रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन के एकदम उलट है। इर्रेशनल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एन अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। रेशनल एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते थे, मगर इर्रेशनल एक्सप्रेशन को आप p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और q ऑफ x जो है वो आपका 0 के बराबर कभी नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया q ऑफ x जो है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड कंडीशन आ जाती है। और यहां पर देखिए p ऑफ x भी आपका पॉलिनोमियल होगा और q ऑफ x भी जो है वो आपका एक पॉलिनोमियल होगा। तो अब उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो दो ही दे देता हूं। रेशनल की दो दी थी तो इसकी भी दो दे देता हूं। याद रखिएगा, कभी भी कोई नंबर इर्रेशनल या फिर कोई भी एक्सप्रेशन इर्रेशनल तब होती है जब उसके डिवाइड में अंडर रूट आ जाए। डिवाइड में अगर अंडर रूट आ जाता है वो कंडीशन मैथ में नापसंद की जाती है। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और ये कंडीशन क्या है कि अगर ऊपर अंडर रूट आ चुका है और x की वैल्यू यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर देखिए अंडर रूट x जो है उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ x नहीं आना चाहिए। अगर और कोई चीज होती तो मान लेते, लेकिन ये भी नहीं मान सकते। ये भी एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। और तीसरा एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको बात और भी समझ आए। अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x। याद रखिएगा, अपॉन में अंडर रूट आ जाए तो भी इरेशनल। अगर किसी नंबर का आप ऊपर अंडर रूट ले रहे हैं तो उस नंबर को आप नीचे भी नहीं रख सकते। और उसके बाद अगर किसी नंबर का आप ऊपर रूट ले रहे हैं तो आप उस नंबर का रूट नीचे नहीं ले सकते। इरेशनल एक्सप्रेशन की ये भी जो है वो कंडीशन है। आपकी जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो बिहेव करती है रेशनल नंबर की तरह। अब यहां पर देखिए p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर p और q आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो तीनों हो सकते हैं। अगर आप p अपॉन q ले रहे हैं तो मे बी लिख रहे हैं कि मे बी एन इंटीजर और नॉट। अगर आप p और q को p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि p और q इंटीजर ही रहें। इंटीजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
इसलिए नंबर सिस्टम को एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया गया एंड p अपॉन q को डिफाइन किया गया एज अ रेशनल नंबर। पहले तो ये इंटीजर थे और अगर इनको हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिखा तो वो मे बी और मे नॉट बी इंटीजर हो सकते थे, इसलिए हमने इंटीजर को छोड़कर नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाया और p अपॉन q को एज अ रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस किया या फिर डिस्कवर किया। p और q जो है वो इस कंडीशन में आपके इंटीजर z है और q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये कंडीशन एकदम पक्की नहीं है। p और q कभी इंटीजर हो सकते हैं, कभी इंटीजर नहीं हो सकते हैं। ये तो मैंने बात कर दी आपको रेशनल नंबर्स की। इसी तरह ही p ऑफ x, वहां पर रेशनल नंबर्स में मैं सिर्फ p ले रहा था, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल की कंडीशन में मैं सिर्फ p ऑफ x और q ऑफ x की बात करूंगा। अगर p ऑफ x और q ऑफ x पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, और अगर इनको मैं p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की फॉर्म में लिखता हूं तो ये भी जरूरी नहीं है कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल हो। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल को पहचानने की एक कंडीशन होती है जो कि मैं अब इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। जिस तरह p अपॉन q इंटीजर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसी तरह ही p ऑफ x अपॉन q ऑफ x पॉलिनोमियल हो भी सकते हैं और पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकते, और इसके लिए ही हमने रेशनल एक्सप्रेशन को डेवलप किया या फिर डिस्कवर किया। तो अब हम बढ़ते हैं कि एक पॉलिनोमियल को पहचानने की क्या कंडीशन होती है कि कोई जो पॉलिनोमियल है वो वाकई पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। पॉलिनोमियल को पहचानने की एक यही कंडीशन होती है कि अगर उसके पावर में एक पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो तभी वही पॉलिनोमियल होता है। किस तरह से इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी कि उसके जो पावर में नंबर हो वो कभी भी नेगेटिव ना हो। अगर उसके पावर में जो नंबर है वो नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहां पर देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 2x² अंडर रूट जिस भी नंबर के ऊपर होता है तो उसको हम हटाते हैं तो पावर में 1/2 आ जाता है। यहां पर देखिए 1 के अपॉन में x पावर 1/2 है, तो इसका जो है अगर हम इनवर्स लेंगे, जैसे कि अगर x पावर 1/2 का मुझे इनवर्स चाहिए x पावर -1/2 का, तो ये होगा। लेकिन x के पावर में जो 1/2 है वो नेगेटिव है, अगर मैं इसका इनवर्स लूंगा तो पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाई थी कि अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं x पावर -1/2। तो यहां पर देखिए इसका जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की को पहचानने की वाहिद यही कंडीशन है कि उसकी जो पावर है या फिर आप इंटीग्रल एक्सपोनेंट कह लें वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। तो अब इसकी जगह पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। 2 लिख लें आप। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है 6x³ माइनस 4x² माइनस 5x। तो यहां पर देखिए x के पावर में कोई भी जो नंबर है या फिर कोई भी पावर है वो नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को पहचानने की यही कंडीशन होती है, अगर उसके पावर में जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं तो वही पॉलिनोमियल है, अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रेशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। अगर आपको पहचानना है कि कोई भी एक्सप्रेशन रेशनल है या फिर नहीं तो आप किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल को पहचानना आ गया है तो रेशनल एक्सप्रेशन को पहचानना बहुत मुश्किल बात नहीं है। पॉलिनोमियल को आप किस तरह से पहचानते हैं कि अगर उसके पावर में जो इंटीग्रल पार्ट है या फिर इंटीग्रल जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल को पहचानिए।
ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही पॉलिनोमियल है तो वो एक रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके जो पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव हैं, हमेशा नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं, 2 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, रेशनल एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ अगर मैं इसको मिटाऊं और एक और एग्जांपल आपको दूं जो कि है 6x³ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। आप यहां पर इसको बता सकते हैं, अगर आपने पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिया है तो आप इसको पहचान सकते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है या फिर नहीं। रेशनल एक्सप्रेशन को पहचानने के लिए जो न्यूमरेटर है वो भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी अगर एक चीज आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है तो वो आपकी रेशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। 6x³ माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। तो पावर नीचे जो है वो पॉजिटिव है, इसको हमें ऊपर ले जाना है क्योंकि x प्लस 4 पावर माइनस 1 अपॉन 2 को यहाँ पर इन्होंने x प्लस 4 पावर 1 अपॉन 2 लिखा है। मैंने पीछे आपको बताया कि पावर ऊपर जो है वो नेगेटिव रहती है, नीचे पॉजिटिव हो जाती है, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 6x³ माइनस x प्लस 4 पावर माइनस 1 अपॉन 2। तो ये चीज जो है वो पॉलिनोमियल तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये चीज जो है वो आपकी रेशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगी। रेशनल एक्सप्रेशन कंप्लीट करने के लिए रेशनल एक्सप्रेशन की जो प्रॉपर्टी है या फिर आप कह लें जो क्राइटेरिया है वो है कि ऊपर वाली चीज यानी कि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो रेशनल नहीं कहलाएगी। तो आप कहेंगे नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। अब उसके बाद आती है हमारी लोएस्ट फॉर्म। अगर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x एक रेशनल एक्सप्रेशन है और वो एक लोएस्ट फॉर्म में है, अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, अगर p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं और उनका जो इंटीग्रल कोफिशिएंट है उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं a rational expression into its lowest form। एक बार फिर से बता देता हूं, p of x upon q of x एक रेशनल एक्सप्रेशन है, आप लिख लें रेशनल एक्सप्रेशन into its lowest form। रेशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में तभी आती है जब उसके जो पॉलिनोमियल्स हैं p of x और q of x उनका जो इंटीग्रल कोफिशिएंट है यानी कि जो भी उनका कोफिशिएंट है, जो आपके पास वेरिएबल है x उसके साथ जो नंबर है कोफिशिएंट उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकल रहा हो, तब वो जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होती है। अगर आपको पता करना है कि एक रेशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं, तो आप क्या करिए, उनके जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकालिए, किनके, p ऑफ x के और q ऑफ x के। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन को अपनी लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से ले जाते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो एक लोएस्ट फॉर्म है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की। किस तरह से, अब अगर आप x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 के ऊपर आप अगर स्क्वायर लगा लें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो कि आपके पास होता है x प्लस 1 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास x माइनस 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, अगर आप इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 तो ये जो है वो लोएस्ट फॉर्म बन चुकी है। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये जो है वो एक लोएस्ट फॉर्म है इस एक्सप्रेशन की। एक बार फिर से मैं आपको 3 स्टेप्स मेन है जो कि एक रेशनल एक्सप्रेशन को
उनकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाती है वो है, पहले तो आप फैक्टर्स निकालिए पॉलिनोमियल्स के, p ऑफ x के भी और q ऑफ x के भी। फिर आप क्या करिए, उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालिए, किनके, p ऑफ x के और q ऑफ x के। जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए। फॉर सपोज 4 4 निकल रहा है और 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास उस रेशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब किस तरह से निकालते हैं, मैं एग्जांपल लेकर आपको डिटेल में समझा देता हूं कि एक रेशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें एक रेशनल एक्सप्रेशन दे दी गई है, आप देख सकते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी जो रेशनल एक्सप्रेशन की जो कंडीशन थी वो थी कि उसके जो न्यूमरेटर में है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर में है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये दोनों पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इस चीज को रेशनल एक्सप्रेशन कह रहे हैं। अब उस रेशनल एक्सप्रेशन को हमें उसकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब हम इस को किस तरह से इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2x को अलग कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अलग कर लीजिए, उसके अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जो है वो आप अलग कर लीजिए। अलग कर लिया तो यहाँ पर इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह बड़ी कम है, बहुत कम जगह है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा कि जो है वो आप फैक्टर्स निकालिए p ऑफ x और q ऑफ x के। यहाँ पर ये जो आपका है वो p ऑफ x है और यहाँ पर ये जो आपका है वो q ऑफ x है। ये दोनों q ऑफ x और ये दोनों p ऑफ x, तो मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये x था आपके पास। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स निकल रहे हैं, फैक्टर्स यानी कि कॉमन निकल रहे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जो कॉमन निकलता है वो है x, यहाँ से कॉमन निकल गया तो x माइनस 1 बचा। फिर से अगर इस x को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x आपके पास आ जाएगा। तो अपॉन में 2x है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे BMD यानी कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये है आपकी, p ऑफ x में ये है, q ऑफ x में ये है। कुछ इस तरह से इस टर्म को आपको ब्रेक करना है कि x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप इसको तोड़ना है या फिर ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 6x स्क्वायर आए, और उन दोनों को सॉल्व करें यानी कि प्लस या माइनस करें तो आपके पास माइनस 5x आए। तो यहाँ पर आपका जो है वो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, हाँ प्लस 6 अपॉन, यहाँ पर भी जो है वो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक होगी। कुछ इस तरह से 3x को दो नंबर्स में तोड़िए कि उन दोनों नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 3 आए, और उन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आए आपके पास। ये 6 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे, तो आप यहाँ पर इसको मिटा दीजिए। तो इसकी हम BMD किस तरह से करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। देख लेते हैं कि हमने BMD सही की है या फिर नहीं। माइनस 3 और माइनस 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास माइनस 5x आता है, और माइनस 3x और माइनस 2x को अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आपके पास 6x स्क्वायर आता है। यानी कि यहाँ पर हमने जो BMD की है, मिडिल टर्म ब्रेक की है, वो एकदम सही है। माइनस 2x और माइनस x को अगर आप सॉल्व करवा देते हैं तो आपके पास माइनस 3x आ जाता है, और माइनस 2x और माइनस x को अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2x स्क्वायर आता है, जो कि जरूरी है मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर मिडिल टर्म भी ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पर इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो x है 2 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ वो इस x के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2, ये चीज जो है वो आपकी हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, बड़ी लगाइए, बड़ी ब्रैकेट लगाइए। तो इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से जो आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा, कॉमन इन दोनों चीजों में क्या है, x कॉमन है। तो x आप अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, माइनस
यहाँ से भी x कॉमन निकल गया तो 3 बचेगा। बीच में आप यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पर 2 का टेबल जाता है और 6 पर भी जाता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। माइनस अब किस तरह से आएगा, ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सेम काम हम नीचे भी करेंगे, कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से आपको क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, आपको x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, -1। अगर आप -1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको सेम टू सेम -x + 2 ही मिलेगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 3 रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर उसे एक बार लिख लीजिए x माइनस 1/2, और यहाँ पर एक और जो है वो एक्सप्रेशन या फिर आप कह टर्म बन रही है, जो कि है ब्रैकेट x माइनस 2 और x माइनस 3 जो है वो 2 बार है, आप एक बार लिख लीजिए, अपॉन यहाँ पर भी x माइनस 2 2 बार दिया गया है, आप एक बार लिख लीजिए x माइनस 2, और x माइनस 1 जो है वो आपके पास एक नई टर्म जो है वो बन रही है, तो आप इसे भी लिख लीजिए x माइनस 1, x माइनस 1। तो ये दोनों याद रखिएगा, आपके पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं, x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, तो यहाँ पर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं इसको फाइनली अपनी लोएस्ट फॉर्म में ले जाऊं। ठीक है, तो x माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, x माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, x माइनस 3/2, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/2 जो है वो अलग ले लें, x माइनस 3 जो है वो अलग ले लें, x माइनस 3 वापस इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में 2, तो यही सेम फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो जो आंसर है यानी कि जो आपकी लोएस्ट फॉर्म है वो ये है, तो आप लिख सकते हैं इट्स रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म, इट्स रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म। तो कुछ इस तरह से हम लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं। पहले हम जो है फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं p ऑफ x और q ऑफ x के। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, तो इनको हमने आपस में कैंसिल कर दिया, और बकिया जो चीजें बची वो होती है किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म। कौन सी रेशनल एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपको शुरू में ही लिखवा दी थी लेकिन मैंने बाद में मिटा दी, तो इसलिए यहाँ पर ये मौजूद नहीं है।